महाकाल मंदिर आरती का समय हुआ परिवर्तित, 3 आरतियों के समय में आधे घंटे का किया गया परिवर्तन। कार्तिक माह में सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद बाबा महाकाल की दिनचर्या में भी परिवर्तन हो जाता है। मंदिर में रोज होने वाली भगवान की आरती के समय में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा 21 अक्टूबर यानी गुरुवार से परिवर्तन हो गया है। यहाँ सुबह 7 बजे होने वाली आरती अब 7:30, सुबह 10 बजे होने वाली आरती 10:30 और शाम 7 बजे होने वाली शाम 6:30 पर होगी। भस्मारती और शयन आरती में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह व्यवस्था कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से फाल्गुन पूर्णिमा तक रहेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष भगवान महाकाल की दिनचर्या में 2 बार बदलाव होता है। मंदिर के राम पुजारी ने बताया कि ठंड का मौसम शुरू होने पर कार्तिक माह व गर्मी का मौसम शुरू होने पर फाल्गुन मास में मंदिर में होने वाली बाबा महाकाल की आरतियों का समय बदलता है। पंडित जी, आज से विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आरती का समय परिवर्तित हुआ। कौन कौन सी आरती कब होगी और क्या परंपरा है? भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग की व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्तिक मास में प्रतिपदा से प्रातःकाल जो आरतियाँ होती है उसमें प्रातःकाल जो आरती 7 बजे होती थी वो आरती 7:30 बजे होगी। भोग आरती जो 10 बजे होती थी वो 10:30 पर होगी और सायंकाल आरती जो 6:30-7 पर होती थी वो 6:30 पर होगी। ये 6 महीने का क्रम चलता है कार्तिक मास से और ये क्रम का परिवर्तन पुनः नव वर्ष में गुड़ी पड़वा से वापस परिवर्तित हो जाएगा। भस्मा आरती और शयन आरती की व्यवस्था में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौसम में आए ठंडक के बदलाव को लेकर शासकीय वेधशाला में मौसम वैज्ञानिक ने कहा, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर जाने से बदल मौसम। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों से मौसम में ठंडक आ गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर जाने की वजह से सूर्य पृथ्वी से दूर हो रहा है। दूरी की वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर देर से पहुंच रही है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री हो गया है। दिन छोटे होने लग गए हैं। जैसे जैसे सूर्य और अधिक दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा ठंडक और बढ़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से काफ़ी ठंडक की स्थिति हो रही है। कारण क्या है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर जा रहा है, जिसके कारण सूर्य हमसे दूर हो रहा है। उसकी किरणें भी तिरछी हो गई हैं। दिन की अवधि भी छोटी होने लगी है। हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो कम होकर आज 17 डिग्री हो गया है, जिस कारण सुबह और शाम को हमको ठंडक की स्थिति महसूस होने लगी है। दिन में अवश्य गर्मी की स्थिति है क्योंकि धूप एकदम खुली हुई है, आकाश साफ है। इस कारण गर्मी की स्थिति है और अधिकतम तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेकिन सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएगा वैसे वैसे तापमान कम होगा और ठंडक की स्थिति बढ़ती जाएगी। करवा चौथ पर्व को लेकर फ्रीगंज क्षेत्र में सजा बाजार। कोरोना काल के बाद व्यापारियों में अच्छे व्यापार की जागी उम्मीद। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर मनाए जाने वाला करवा चौथ का पर्व रविवार को मनाया जाएगा। यहाँ इस पर्व को लेकर फ्रीगंज क्षेत्र में बाजार सज गया है। सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लग गई है। यहाँ दुकानों पर पूजन सामग्री, माता की चुनरी, अलग अलग वैरायटी के करवे व परंपरा अनुसार चांद देखने के लिए चलनी बिक्री के लिए रखी गई है। यहाँ 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कीमत में सामग्री बेची जा रही है। हालांकि कोरोना काल का असर भी दिखाई दे रहा है, बावजूद व्यापारियों को उम्मीद बनी हुई है। करवा चौथ में डिजाइन वाले करवे हैं और चलनियाँ भी हर डिजाइन की बनी हुई है। हाँ,
और ये चुन्नी है अलग अलग डिजाइन की, और सब ये फ़ोटो वगैरह, कथा, व्रत की पूरी किताबें और बहुत सी सामग्री है, श्रृंगार, पूरा श्रृंगार माता जी का। और ये करवा चौथ में महिलाएं मतलब ये इसका पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कितने से कितने तक का सामान आ जाता है पूरी पूजा का? अपने यहाँ 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक का पूरा टोटल सामान मिल जाता है। अभी कैसा रिस्पांस आ रहा महिलाओं का अभी? हाँ, अभी तो बहुत लॉकडाउन की वजह से बहुत धंधे में बहुत ही कम चल रहा है। वैसे क्या नाम है आपका? हाँ, आपका अंजू गुप्ता। उज्जैन पहुंची तनुश्री दत्ता, महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन। फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल दर्शन किए। तनुश्री भोपाल में किसी इवेंट के लिए आई थी। तनुश्री ने बताया, इंदौर और भोपाल जब भी आना होता है महाकाल दर्शन जरूर करती हूँ। ज्ञानोत्तर वेदोत्तर पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल जलधार्य पूजन कर्म ब्राह्मण द्वारा हम करिष्य हाथ लगाइए, स्पर्श करिए, हाथ लगा लीजिए, स्पर्श कर लीजिए। सारी पूजन सामग्री अंदर कोई भी सब बढ़िया हो जाएगा। सब बढ़िया करेंगे मैं तो भोपाल आई थी इवेंट के लिए, तो भोपाल आऊँ या इंदौर आऊँ और महाकाल के दर्शन ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत कृपा हुई है मुझ पर महाकाल की। और मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है तो कुछ और कृपा होने वाली है, तो इसलिए मैं आ गई। उज्जैन के पवासा क्षेत्र की मल्टी में एक महिला ने अपनी मां के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने 1 साल पहले ही प्रेम विवाह किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवासा पुलिस के अनुसार सीमेंट गोदाम माधपुरा निवासी महिला किरण पति योगेश बागडे ने पवासा मल्टी केसी ब्लॉक में रहने वाली अपनी मां के घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने 1 साल पहले ही योगेश से प्रेम विवाह किया था। महिला विवाद के चलते अपनी मां के घर पवासा चली गई थी। मां काम पर चली गई तो महिला ने फांसी लगा ली। बुधवार को पति योगेश पवासा मल्टी पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। पुलिस प्रकरण कायम कर मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले में गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया गया। आपको दिक्कत नहीं गाड़ी 12:30 बजे उसको है ना मैंने। हाँ बताइए क्या घटना हुई थी और क्या नाम था आपकी लड़की और किस जगह की घटना है? मेरी लड़की का किरण नाम था, किरण सिसोदिया। क्या उसको 12:30 बजे मैंने फ़ोन लगाया तो उसने क्या बोला कि नहीं मम्मी मैं खाना बाद में खा लूँगा, कहने मैं अभी बर्तन मान लूँ, कहने के क्या तो कि तुम कितनी लेट आओगे, तो मैंने के 6:30 बजे मैं आ जाऊँगा बेटा। क्या ये बात हुई उसकी। और 1 बजे मैंने फ़ोन लगाया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कब की घटना है ये? ये कल की दिन या रात में?
दिन की। क्या हुआ था आपके पास रही थी, किस कारण से आपके पास रही थी, क्या है? रहती थी उसके ससुराल में, मैं कल ही लेके ना आई थी, मैंने सामान शिफ्ट करा था वहाँ मंडिल में, कमरा लिया था किराया से, तो वहाँ कल ही सामान शिफ्ट करा था। और उसको छोड़ के मैं 8:30 बजे काम पे निकल गई थी, सिर्फ वो अकेली थी घर पे। क्या कारण सामने आ रहा है कि उसने ऐसा किया? ऐसे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनकी दोनों जने की रात में भी फोन पे लड़ाई हो रही थी और दिन में भी इनकी लड़ाई हो रही थी फोन पे। क्या तो चोरी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा था, मैसेज में बोल रहा था कि तुम तो खुश रहना गोलू के साथ में। गोलू अब इतने भाई उन उसके 5 मौसी है, 5 मौसी के छोरे उनसे सबसे बात करती रहती। क्या तो उनके ऊपर है तो बिल्कुल वो उसके इंजाम धर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।